Hello class 8th students. Today I am starting the remaining part of the chapter metals and non-metals. So let's start today's topic, that is reaction with bases. So reaction of metal and non-metal with bases. How do the metal and non-metal react with base? We will understand it with an activity. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. तो 5 ml वाटर हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें 3 से 4 पैलेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल देने हैं. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट. उसके बाद इसमें एल्यूमिनियम फॉयल के पीस को इसमें ड्रॉप कर देना है. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद एक बर्निंग जलती हुई मैच स्टिक जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया था उसमें उसके माउथ में इस बर्निंग मैच स्टिक को ले जाना है. एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली. उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है. तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट. तो जैसे ही हम बर्निंग मैच स्टिक उसके माउथ में ले जाएंगे तो जो मैच स्टिक है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी. तो ये जो पॉप साउंड है व्हाट डज इट इंडिकेट. एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं इन द केस ऑफ एसिड, जब हमने मेटल को एसिड के अंदर ड्रॉप किया था. तो सिमिलरली ये रिएक्शन वहाँ पे हुई थी और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ था जो कि हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बर्निंग मैचस्टिक या एक बर्निंग कैंडल उसके माउथ में ले गए थे जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही थी. तो सिमिलरली हेयर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर. तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, बट जो नॉन मेटल की रिएक्शन है बेस के साथ दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7. दैट इज ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड. तो उस तरीके की कुछ और रिएक्शन हम देखेंगे. यू कैन सी in this figure here are 5 beakers we have taken. In first beaker we have taken the copper sulfate, in second also we have taken the copper sulfate, in C we have taken the zinc sulfate, and next we have taken the iron sulfate, and other E again the zinc sulfate we have taken. Now in copper sulfate solution we have dipped some zinc granules. तो कॉपर सल्फेट का जो पहला हमने बीकर लिया है उसमें हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला. एंड इन नेक्स्ट वी हैव डिप दी आयरन नेल, और नेक्स्ट में हमने आयरन नेल डाल दी, लोहे की कील डाल दी. एंड इन सी वी हैव डिप्ड सम कॉपर टर्निंग्स. इसमें कुछ कॉपर के पीसेस डाल दिए, कॉपर वायर डाल दिया. एंड इन डी सम अगेन द कॉपर टर्निंग्स इन आयरन सल्फेट अगेन. एंड इन नेक्स्ट in the zinc sulfate we have dipped some iron nails. So what happened then? You can see the comparison in the color. The color of the copper sulfate fades. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो कलर है it become fade, ये फेड हो चुका है because the zinc displaces the copper from its solution. So you can understand with the activity series. This is the reactivity series. Here is hydrogen and this is the copper and this is zinc and this is iron. You can see here copper is below the hydrogen in this reactivity series. इस reactivity series में copper hydrogen से नीचे है. You can see here in beaker first we have taken the solution of copper sulfate in which we have dipped the zinc granules, जिसमें कि हमने zinc granules डाले थे. तो we can see here in the reactivity series this is potassium, this is the most reactive metal, and platinum which is the least reactive, सबसे कम रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी ऊपर को इंक्रीज हो रही है, मीन्स रिएक्शन जो के है जो पोटेशियम है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो इन दिस वे वी कैन से द रिएक्टिविटी सीरीज इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स, नीचे को डिक्रीज हो रही है और ऊपर को इंक्रीज हो रही है. तो इन बीकर फर्स्ट बीकर वी हैव टेकन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन विच वी हैव केप्ट द जिंक ग्रेन्यूल्स. तो क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स जो जिंक है, जिंक इज़ अ मेटल, इन जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. बाय वी कैन सी हेयर दिस इज जिंक एंड दिस इज कॉपर. तो हु इज विच इज़
विच मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर। अब जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा दैट इज़ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बनेगा एंड कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जो कलर है बीकर में देखा आपने, कलर जो है वो फेड हो जाएगा उसका, बिकॉज द कॉपर हैज़ डिपोजिटेड इन दी ऑन दी जिंक ग्रैन्यूल्स। जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं उनके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। In beaker B, we have taken the solution of copper sulfate and we dip the iron nail or iron piece on the beaker B. So we can see iron in the reactivity series. This is the iron in reactivity series and this is copper. तो iron is more reactive than copper. So iron also displaces copper from its solution. तो यहाँ पर भी हमारा जो solution है वो क्या बनेगा, कॉपर आयरन कॉपर सल्फेट, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से, तो इट बिकम कॉपर आयरन सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेसेस। मीन्स जो आयरन की नेल है उसके ऊपर उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, द कलर ऑफ कॉपर डिपोजिटेड ऑन द आयरन। मीन्स आयरन की जो नेल है उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इट बिकम आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नाउ इन बीकर सी वी हैव टेकन the zinc sulfate solution and we put the copper turnings in them। उसमें हमने कॉपर की कुछ टर्निंग्स डाली, तो क्या होगा, no reaction take place। why no reaction take place? because you can see here zinc is above the copper, means copper is less reactive। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मीन्स कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सोल्यूशन, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज वी कैन टेल व्हाट इज द रिएक्शन हेयर। एंड अंदर केस वी हैव टेकन द आयरन सल्फेट सोल्यूशन बीकर डी। इन बीकर डी आयरन सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया, उसमें कॉपर की कुछ टर्निंग्स को डाला सिमिलरली, एंड वी कैन सी हेयर this is iron and this is copper is below in the reactivity series, so iron is more reactive than copper, so and copper is less reactive than iron, so copper will not displace iron from its solution, so no reaction take place। and here also similarly zinc sulfate, we have taken the solution of zinc sulfate and in zinc sulfate solution we have dipped some iron nail, so what will happen then? so you can see here these both are the metal, zinc is metal and iron is also metal, but zinc in reactivity series above the iron से ऊपर है, means which is most reactive? zinc, yes। तो iron will not displace zinc from its solution, तो iron जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, so no reaction take place। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द कलर में कोई चेंज नहीं हुआ इन द बोथ इन द थ्री बीकर्स C, D and E। You can understand it। so what changes do you observe in the various beaker? तो अलग अलग बीकर्स में आपने अभी क्या चेंजेस देखे? you have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution। आपने पढ़ा कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से किसी एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में सोल्यूशन ऑफ वाटर। तो इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। आपने बीकर ए में देखा कि जो जिंक है उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दैट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो इस तरीके से जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, इन फर्स्ट you have seen the first beaker, the color of copper sulfate is blue and again that blue color is disappears, उसका जो कलर है वो क्या हो गया, फेड हो गया, and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। और जो एक रेड मास जैसा पाउडरी कॉपर का वो डिपोजिट हो गया उस बीकर के बॉटम में। तो द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस वे। कॉपर सल्फेट, that is this color is copper sulfate is blue, and when we put zinc granules so it form colorless zinc sulfate and the red deposition, red mass at the bottom, that is copper। so you can write down the reaction taking place in beaker B in similar manner। इस तरीके से B reaction जो हुई है B beaker में, तो you can write it। there could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E। Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D।
सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, अब देखिए हमने सी बीकर में कोई चेंज नहीं देखा, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगी कॉपर एबल नहीं है जिंक सल्फेट से जिंक को रिप्लेस करने में। बट वाई, ऐसा क्यों हुआ? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी? तो ये मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज द मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सोल्यूशन। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री। याद रहे कि साइंस कोई आर्बिट्री नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट अ फिक्शन। ये मनमाना नहीं है कि हमने अपने आप रूल बनाए और उसको लिख दिया नोटबुक्स में। इट फॉलोज डेफिनिट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये जो फॉलो करता है वो डेफिनेट रूल होते हैं जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड है। मीन्स एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट द रिएक्शंस रिटन, एंड द रूल हेयर इज़ द जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और जो रूल यहाँ पर ये है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर एंड आयरन से। एंड नाउ यू हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगा, बट लेस रिएक्टिव जो है वो अपने से कम रिएक्टिव को, अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं करेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। अब बता सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो बीकर डी और ई में क्यों नहीं हुई। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर? तो क्या आप गैस कर सकते हो जो सीक्वेंस है मेटल का मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर? तो यू हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज एज आई शोन यू। नाउ यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब यूजेस देखिए नॉन मेटल और मेटल के क्या क्या यूज़ हैं। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर एट्सेट्रा। अब आप गैस कर सकते हो इस चीज़ को कि मेटल का यूज़ क्यों कराया था मशीनरी में। बिकॉज मेटल इज मेड, यू नो दैट मेटल आर मेलेबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर सोनरस, दैट इज़ वाई इट इज़ मेड टू फॉर मशीनरी मेटल आर यूज्ड। एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए भी इसका यूज़ होता है, एरोप्लेन के लिए भी। तो यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल। तो कुछ नॉन मेटल के यूजेस भी आपको पता होंगे। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, कुछ इंटरेस्टिंग नॉन मेटल हैं। वी आर श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट, आप उसको राइटली गैस कर पाएंगे। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ऐसा नॉन मेटल जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। यू कैन इजीली टेल विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड वी इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग करने में जो इसको हम इनहेल करते हैं, यू कैन इजीली टेल दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही तो हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग करने में। एंड नेक्स्ट नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऐसा नॉन मेटल जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करता है, दैट इज नाइट्रोजन। एंड नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ऐसा नॉन मेटल जो कि वाटर की प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है, ऐसा नॉन मेटल जो कि वाटर की प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में यूज होता है, दैट इज द क्लोरीन। एंड नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड इन ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो ऐसा नॉन मेटल जो कि पर्पल कलर का सोल्यूशन है और जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में किसी भी घाव में अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ आयोडीन विच इज़ यूज इन वुंड एज एंटीसेप्टिक, जिसका कि एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स एंड दिस आयोडीन इज ऑल्सो कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, तो ऐसा नॉन मेटल जिसको क्रैकर्स में यूज़ करते हैं, जो पटाखे हम फोड़ते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो विच इज़ द नॉन मेटल, दैट इज़ फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो जो क्रैकर्स हैं वो फॉस्फोरस और सल्फर से बनते हैं। तो यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, आपने देखी हो कोई ऐसे नॉन मेटल एंड मेटल, उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर उनके यूजेस को। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन वट फॉर्म इज़ इट फाउंड इन दैम। तो पहले इज थिंकिंग दैट सी हैड हर्ड द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट। उन्होंने उसने सुना था कि मैग्नीशियम जो है प्लांट्स में पाया जाता है। तो इन विच फॉर्म इज़ इट फाउंड इन दैम, तो प्लांट्स में किस फॉर्म में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट इन आयनिक फॉर्म। मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट इन आयनिक फॉर्म एंड द सॉइल सोल्यूशन द प्लांट टेक द मैग्नीशियम। एंड
Bujo's question, the doctor reported iron deficiency in my body. Where is the iron in my body? तो डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि आयरन की डिफिशिएंसी है मेरी बॉडी में. तो वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी, तो आयरन है कहाँ मेरी बॉडी में. तो आयरन यू नो इन अवर रेड ब्लड सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन. Hemoglobin, hemo means the hemo word is taken from the hematite, that is the ore of iron. Hemo means iron.